हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि चिकनगुनिया वायरस का जो अभी स्प्रेड चल रहा है इन टुडेज टाइम, एंड दैट इज़ मोर सीवियर स्प्रेड राइट नाउ। तो आज हम जानेंगे व्हाट इज़ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया डिसीज़ किसके माध्यम से फैलती है, उस मॉस्किटो का या मच्छर का नाम क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन की बीमारी है। तो वायरल इन्फेक्शन में क्या क्या लक्षण होते हैं तो उसको मैनेज कैसे करना चाहिए। एंड चिकनगुनिया एक सीवियर बीमारी है कि उसकी कोई वैक्सीन है, ट्रीटमेंट है या नहीं है। एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल, उसकी सारवार के लिए हमें क्या करना चाहिए ताकि आपको एग्जैक्ट ट्रीटमेंट लेवल पता चले। एंड दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर दैट पीपल हु आर स्टिल वरिंग अबाउट द चिकनगुनिया, दैट हमको चिकनगुनिया ना हो जाए। चिकनगुनिया एक कॉमन प्रॉब्लम है, जब से सालों से ये चिकनगुनिया की बीमारी चलती आ रही है। एंड चिकनगुनिया एक वायरल बॉर्न डिसीज़ है जो कि एक वायरल इन्फेक्शन है। एडिस इजिप्टस एंड एडिस एल्बोपिक्टस नाम के मच्छर से फैलाई जाती है। उसके अंदर मच्छर, वो जो मॉस्किटो होता है एडिस इजिप्टस एंड एडिस एल्बोपिक्टस, वो कोई चिकनगुनिया इन्फेक्टेड पर्सन है उसको बाइट करता है, उसके में से वायरस लेता है एंड आपको बाइट करके आपके अंदर जो वायरस है उसको इंसर्ट करता है। अब ये जो एडिस इजिप्टस नाम का जो वायरस है, मच्छर है, मॉस्किटो, उसको हम कैसे पहचानें। ये मॉस्किटो को टिपिकली उसके ऊपर वाइट लाइनिंग्स होती है, वाइट मार्कर्स होते हैं, जैसे कि उसके पंख से लेके उसके पैरों से लेके उसके थोरैक्स मतलब उसके पेट तक वाइट मार्किंग्स होते हैं रेगुलर इंटरवल्स पे। तो अगर आपको ऐसा कोई मच्छर दिखे देन यू कैन प्रेडिक्ट दैट इट कैन बी अ एडिस इजिप्टस और एडिस एल्बोपिक्टस। चिकनगुनिया वायरस खाली एडिस इजिप्टस मच्छर से ही नहीं फैलता है। एडिस इजिप्टस मच्छर जो है वो डेंगू भी फैलाता है, जिका वायरस भी फैलाता है, मयारो वायरस भी फैलाता है एंड येलो फीवर नाम का जो इन्फेक्शन है उसको भी फैलाता है। तो ये जो एडिस इजिप्टस नाम का जो मच्छर है एंड एडिस एल्बोपिक्टस नाम का जो मच्छर है वो एक कैरियर है जो चिकनगुनिया वायरस या डेंगू का जो वायरस है उसको कैरी करता है एंड जस्ट ट्रांसमिट करता है अदर ह्यूमंस में। तो ऐसा नहीं है कि चिकनगुनिया वायरस जिसको हुआ है उसको आप टच करोगे या फिर उसका कोई कपड़े यूज़ करोगे या तो फिर उसका कोई बर्तन यूज़ करोगे या तो कोई वेसल्स आप यूज़ करोगे देन चिकनगुनिया वुड बी ट्रांसमिटेड टू अदर पर्सन, जो आप में फैल जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है, दैट इज़ टोटली अ मिथ, एक मिथ्या है। तो चिकनगुनिया खाली मच्छर से ह्यूमन में ही फैलता है, ह्यूमन से ह्यूमन में नहीं फैलता है। तो डेट इज़ द मेन थिंग यू नीड टू करेक्ट एंड यू शुड नो दैट। अब हम जानेंगे कि व्हाट आर द सिम्टम्स, चिकनगुनिया होने के बाद जो लक्षण आते हैं वो क्या होते हैं। मेनली जब भी आपको चिकनगुनिया का वायरस मतलब आपके बॉडी में आता है मच्छर के द्वारा, तो मच्छर के जो बाइट होने से 3 दिन से 7 दिन के बाद आपको सिम्टम्स दिखाने चालू होते हैं, आफ्टर 3 to 7 days आफ्टर बाइटिंग ऑफ द मॉस्किटोज कैरिंग चिकनगुनिया वायरस। अभी ये लक्षण क्या है। सिम्टम्स आर वेरी कॉमन पीपल, कॉमनली देखा गया है कि चिकनगुनिया में 4 से 5 लक्षण मेन होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फीवर आता है, बुखार आता है, आपको जॉइंट पेन होता है, जोड़ों में दर्द होता है। थर्ड को मसल पेन होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, सीवियरिटी लेवल पे जाता है तो हेडेक भी होता है अगर उसको ज़्यादा हम इग्नोर करते, वी आर नॉट ट्रीटिंग इट। एंड जैसे जैसे दिन पास होता है फीवर, जॉइंट पेन, मसल्स पेन, हेडेक, जॉइंट में स्वेलिंग भी आ जाती है, मेनली लोअर लिम्ब के जॉइंट में और अपर लिम्ब में स्मॉल जॉइंट्स में स्वेलिंग आती ही है। देन ग्रेजुअली इट प्रोग्रेस एंड ग्रेजुअली इट गोस। धीरे धीरे ये हेडेक, मसल पेन, जोड़ों का दर्द, स्नायु का दर्द, सिर का दर्द, जॉइंट में सूजन आ जानी, जोड़ों में सूजन आ जाना, ये सब धीरे धीरे बढ़ता है किसी लोगों में और किसी लोगों में एज द डे पासिस इट रिजॉल्व्स वॉलंटरली। सो मेन थिंग
चिकनगुनिया का ये जो सिम्टम्स है वो कॉमन है। अगर इस कहीं कहीं लोगों में स्किन के प्रॉब्लमेटिक सिम्टम्स भी देखे गए हैं, जैसे कि कहीं कहीं लोगों को फुल जनरलाइज रैशेस भी होते हैं, तो दैट इज़ वेरी क्रिटिकल टू मैनेज एंड इन सम पीपल इट गोज़ ग्रेजुअली। सो ये जो सिम्टम्स है वो कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में चले भी जाते हैं। एंड कई कई लोगों में जॉइंट पेन, मसल्स पेन, जॉइंट स्वेलिंग ये सिम्टम्स रहते हैं अप टू 3 मंथ्स, अप टू वीक्स, 2 वीक्स से लेके 3 मंथ्स, 9 मंथ्स तक रहते हैं। सबसे ज़्यादा इसका रिस्क होता है अबाउ 65 ईयर्स ऑफ एज के जो लोग हैं, 65 साल से जो ऊपर के लोग हैं, उनको रिस्क ज़्यादा रहता है इन्फेक्टेड होने के। और सबसे ज़्यादा इसका रिस्क चिकनगुनिया होने के कौन से पेशेंट्स में रहता है? द पीपल हु आर हैविंग डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर दैट इज़ हाइपरटेंशन एंड क्रोनिक हार्ट डिसीज़, जिसको हार्ट की प्रॉब्लम ज़्यादा है, डायबिटीज़ है एंड जिसको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, बीपी की, उसको ये चिकनगुनिया वायरस बॉडी में जल्दी इन्फेक्ट हो सकता है बाय एडिस इजिप्टी। सो दिस आर द मेजर ग्रुप ऑफ पीपल हु कैन हैव रिस्क, सो दे शुड बी अवेयर। आपको ध्यान रखना चाहिए अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज। एंड ये सिम्टम्स थे चिकनगुनिया से रिलेटेड। अब हम बात करेंगे कि व्हाट आर द ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट ऑप्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड कीप योर सेल्फ एट अ रेस्ट। आपको हमेशा पहला मुद्दा ये ध्यान रखना है कि आपको आराम करना है, यू नीड रेस्ट। सेकेंड इज़, जब भी चिकनगुनिया इन्फेक्शन होता है तो आपके बॉडी में से पानी का जो कंटेंट रहता है वो कम हो जाता है, तो आपको पानी का फ्लो ज़्यादा अपने बॉडी में रखना है, तो लिक्विड इंटेक को बढ़ाना है। डिहाइड्रेशन ना हो जाए इसके लिए तो आपको रिहाइड्रेट होते रहना है, पानी पीते रहना है या तो जूस पीते रहना है, फ्लूइड इंटेक बनाना है। नेक्स्ट, अगर फीवर एंड जॉइंट पेन है देन आपको पैरासीटामोल टेबलेट ले सकते हो आप ओवर द काउंटर। बट अगर आपको आपकी कोई और मेडिसिन चल रही है, कोई और बीमारी से रिलेटेड या कोई अदर प्रॉब्लम से रिलेटेड, देन यू शुड कंसल्ट अस एंड वी कैन गाइड यू। अदर सेफ्टी मेजर्स यू कैन टेक, आप मॉस्किटोज की जो ऑयल रेपेलेंट ट्यूब्स आती है वो भी लगा सकते हो। एंड आप लॉन्ग स्लीव्स के कपड़े पहन सकते हो। आप घर के बाहर न जाओ वैसा आपको ट्राई करना है, आपको अवॉइड करना है बिल्कुल आउटडोर एक्टिविटीज़ में, आउटडोर स्टेज जाने के लिए, एंड इंडोर ही रहना है। आपके जो खिड़की दरवाजे हैं वो बंद रखने हैं। एंड मैनी सेफ्टी मेजर्स आर देयर एंड यू शुड बी एट कम्प्लीटली एट अ रेस्ट। आपको कोई भी ऐसी मैकेनिकल स्ट्रेनफुल एक्टिविटीज़ नहीं करनी है, जैसे जंपिंग, डांसिंग, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ नहीं करनी है जब तक आप पूरे ठीक ना हो जाओ। नहीं तो वो जॉइंट पेन एंड मसल्स पेन आपको अगेन रिकवर होने में बहुत टाइम लगाते हैं। एंड समटाइम्स जॉइंट पेन इतना रह जाता है कि वो मेडिसिन से भी ट्रीटेबल नहीं होता है, तो आपको फिजियोथेरेपी की ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और अगर दोस्तों आपको मसल्स पेन एंड जॉइंट पेन अगर चिकनगुनिया के बाद रह जाता है कोई भी पार्ट में, फॉर एग्जांपल आपको घुटने में रह जाता है या कमर में रह जाता है या तो फिर फुल पूरे बॉडी में दर्द रहता ही है चिकनगुनिया होने के 1-2 महीने बाद भी, 3 महीने बाद भी, या 1-2 हफ्ते बाद भी, मेडिसिन खाने के बाद भी, तो फिर आप हमारे वहाँ आ सकते हो। वी कैन गिव अ डेफिनेट ट्रीटमेंट रिजल्ट इन दैट ऑल्सो एंड वी कैन ट्रीट यू in chikungunya as a part of physiotherapy for joint pain, muscles pain and joint swelling treatment. सो ये था दोस्तों चिकनगुनिया को कैसे हम मैनेज करते हैं एंड व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया कैसे फैलता है। चिकनगुनिया की एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, एक सिम्टमेटिक ट्रीटमेंट है कि उसके जो लक्षण आते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है। सो पीपल, दोस्तों आप वरी मत करिए। आपको चिकनगुनिया अगर होता है देन आप टेंशन फ्री रहिए, यू कैन वॉच माई वीडियो अगेन एंड अगेन, यू विल हैव सम टिप्स। आपको अगर फ्रूट्स में अगर खाना है तो बनाना खा सकते हो, कीवी खा सकते हो, एप्पल खा सकते हो। दिस विल बूस्ट योर इम्यूनिटी पावर एंड टू फाइट विद द चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन एंड your platelet count will also increase and you can take a multivitamin syrup or a tablet also. And you can take a plenty of fluids intake so that dehydration ना हो,
आपके बॉडी में इनफ पानी का क्वांटिटी रहना चाहिए ताकि आप जो इन्फेक्शन आपको हुआ है चिकनगुनिया वायरस का उससे आप लड़ पाओ। एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी क्वेश्चंस होते हैं तो यू कैन राइट इन आवर कमेंट बॉक्स एंड यू कैन पर्सनली कॉल मी ऑल्सो एंड कंसल्ट मी एंड यू कैन कम हियर एट our Swastik Physiotherapy and Wellness Clinic, and you will get a definite result in the chikungunya virus infected joint pain and muscle pain issues. Thank you so much, Dr. Shail Bhatt here. You will get definite result after coming here. Thank you.